CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता के बयान से खासकर चंडीगढ़ और पंजाब के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। पंजाब के कुछ लोगों ने चंडीगढ़ को चेतावनी दे डाली है कि यदि चंडीगढ़ में पंजाब के वाहनों के लिए पार्किंग फीस दोगुनी की गई तो पंजाब से चंडीगढ़ आने वाली सब्जियों के अलावा अनाज और अन्य सामानों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जाएगी। मेयर के बयान के बाद से हरियाणा और अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चावला ने एक और मेयर अनूप गुप्ता का बचाव किया है तो दूसरी तरफ नसीहत भी दे डाली है कि ऐसा बयान ना दें कि अलगाववाद को बढ़ावा मिले। तो सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व अध्यक्ष सुभाष चावला को। देखिए, मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने ये उस दिन पढ़ा कि नगर निगम में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है जिसके तहत ये फैसला हो गया है कि जो बाहर से गाड़ियां चंडीगढ़ में आएंगी, जो पार्किंग पेड पार्किंग है हमारा सिस्टम चंडीगढ़ में, उसमें जब एंटर करेंगे तो उनके ऊपर दुगना लगेगा। मुझे समझ ही नहीं आया सही मायने में भी इसका मतलब क्या था। मैंने एक दो पार्षदों से बात की जब, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमें तो ये कहा गया था कि इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमेशा कॉरपोरेशन के अंदर ये बात रही है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में बिना सोचे समझे कि इसके नतीजे क्या होंगे, ये एजेंडा पास हो गया। और इसका एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले 8-10 महीने से हाउस में एक सिस्टम बन गया है शोर शराबे का, पास 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 पास, ये भी उसी का नतीजा हुआ। उस दिन भी ये हुआ कि आम आदमी पार्टी वालों ने, एक उनके पार्षद ने सबको चोर बोल दिया, उसके आड़ में सारे सस्पेंड कर दिए गए और फिर पास 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 कर दिया गया। उसी में ये भेड़ चाल में ये एजेंडा भी पास हो गया। मेरा जो कंसर्न है, मैंने यही कहा था कि आज देखिए मुद्दा बहुत छोटा है और छोटे मुद्दे कई बार बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे जाते हैं और इसी में भी ये हो रहा है। पहले ही पंजाब से और यहाँ तक कि विदेशों से भी आवाज़ उठ रही है कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार धक्काशाही कर रही है। ये छोटे छोटे मामलों में आप क्यों मौका देते हो उनको कहने का कि देखिए अब पंजाब वालों के ऊपर तो पार्किंग के भी बढ़ा दिए गए। ये अलगाववादी एक भावना को बढ़ावा देने का मुझे लगा एज एक इंडियन कि हम रेवेन्यू के चक्कर में ऐसे एजेंडे ना पास करें जैसे दूसरे राज्यों के साथ हमारे संबंध बिगड़े। अब ये कहने के जी फिर बाद में उसको कवर करने के लिए आप सीधा एक बात मेयर कह सकते थे कि अगर इतना इसकी आलोचना हो रही है तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब उस एजेंडे को जस्टिफाई करने के लिए जो बयान दिए हैं वो उससे भी बचकाना बयान है। पहले ये कह दिया गया कि अगर वो हमें जमीन दे दें डंपिंग ग्राउंड के लिए पंजाब, तो हम पार्किंग फ्री कर देते हैं। अब डंपिंग ग्राउंड की जमीन का पार्किंग के साथ क्या संबंध है? अगर ये संबंध था तो मेयर साहब को देखना चाहिए था। अभी तो 10 एकड़ जमीन अभी दी है हरियाणा को विधानसभा के लिए, तो हमसे मांगा कभी कि हम आपको जमीन दे रहे हैं, हमें हरियाणा के साथ लगते इधर स्केटरी वगैरह में डंपिंग ग्राउंड के लिए दे दो। अभी फाइनल तो नहीं हुआ। मैं वही कह रहा, फाइनल तो वो प्रपोजल भी नहीं हुई, वो भी अभी मिनट्स पास नहीं हुए। जो एजेंडा है वो भी अभी गवर्नर साहब के जाएंगे, मिनट्स पास होके आएंगे तो लागू होगी। सवाल है कि आप एक छोटी बात को एक बयान दे के उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? बात को बतंगड़ बनाया जाए। दूसरा, आज बतंगड़ विपक्षियों ने नहीं बना। नहीं, देखिए विपक्षी पार्टियों का क्या काम होता है, जो गलत फैसले उनके ऊपर इनको चेताना। हम चेता रहे हैं इनको भी ये काम मत करिए। अब आज एक बयान और आ गया उनका, मेयर साहब का कि जी पंजाब वाले हमें नौकरियां नहीं देते इसलिए हमने पार्किंग बढ़ा दी। ये नौकरियां पंजाब वालों ने चंडीगढ़ को देनी है। मैं आज मांग करता हूं, मैं आपके द्वारा चैनल के द्वारा मांग करता हूं कि कर दीजिए चंडीगढ़ में पास, के चंडीगढ़ में जितनी नौकरियां हैं वो 80% चंडीगढ़ के लोगों को मिलेंगी। बिल्कुल, ये हमने करना है ना। ये सफलता हमारी है, चंडीगढ़ की लीडरशिप की असफलता है। जाए ना मेयर साहब, एक जाके गवर्नर साहब से कहें कि कल एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि आने वाले समय में जो नौकरियां मिलेंगी वो सारे चंडीगढ़ के नौजवानों को मिलेंगी। इन बातों को ध्यान भटका। मैं इनको बार बार यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शायद ट्रेनिंग है इस बात की कि जो असल मुद्दे हैं उन पर ध्यान भटका दो। 2 मांगे बहुत जोर से हैं चंडीगढ़ की, लोग चाहते हैं नौकरियों वाली बात यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ का सर्विस कमीशन होना चाहिए। जब पंजाब में सर्विस कमीशन है, अगर वो कैडर की भर्तियां सर्विस कमीशन करता है, हरियाणा करता है, दूसरे राज्य करते हैं, कई यूपी भी करती हैं, तो चंडीगढ़ में फिर सर्विस कमीशन क्यों नहीं? क्यों यहाँ के बच्चों को नौकरियां नहीं मिले? क्यों बाहर धक्के खा रहे हैं जाके नौकरियां मिली?
इन मुद्दों को उठाने की बजाय आप उस नौकरियों के बड़े मुद्दे को एक पार्किंग के छोटे मुद्दे से जोड़ रहे हैं। सर, जो पार्किंग का जो मसला है, अभी तक कह रहे हैं कि पार्किंग फीस हम दोगुना कर देंगे या पेड पार्किंग हम करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि पेड पार्किंग करने के बावजूद चाहे चंडीगढ़ से या जहां से भी पैसे कलेक्शन हुए, जब ठेकेदारी लेकर के भाग गया, तो ऐसे में दोगुना करने का क्या मतलब है या एक गुना रहने का मतलब क्या है? जब पेड पार्किंग का पैसा नगर निगम के पास या जनता के लाभ में, चंडीगढ़ जनता के लाभ में नहीं आना है, तो फिर पेड पार्किंग की जरूरत क्या है? देखिए, इसके दो इशू हैं। हमें समस्या की गंभीरता पे भी विचार करना है और हमारे फाइनेंशियल लॉसेस को भी रोकना है। समस्या ये है कि चंडीगढ़ में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले रही है। कारण ये कि ये 10 बाई 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का ये एरिया है और हिंदुस्तान में नहीं, ये कहते हैं कि सर्वे आ रहे हैं कि विदेशों में भी मिला के करें तो पर कैपिटा व्हीकल जो है वो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है जी। अब समस्या तो गलियों में भी उतनी है, बिल्कुल छोटी लड़ाई हो जाए। कारपोरेशन इस पॉलिसी पे बनाने में, मैं आज से नहीं, मैं भी रहा हूं मेयर में बीच में, जब से बनी है ये असफल रही है कि हम कोई पार्किंग की एक स्ट्रिक्ट नीति बना ही नहीं पाए आज तक। कभी हम इसको टेम्परेरी एडहॉकिज्म फैसले करते जा रहे, कभी इसको पेड पार्किंग में ठेकेदारों को ऑप्शन कर दिया। जब ये ठेकेदारों की ऑप्शन शुरू की थी, मैंने उस दिन भी हाउस में बोलते हुए कहा था कि इसको आप रेवेन्यू के साथ मत जोड़ो, आप एक लिमिटेड इनकम रखो ताकि ठेकेदार को प्रॉफिट भी मिले और वो अच्छा सर्विस भी दे, तब जाके लोगों को सहूलियत मिलेगी। इन्होंने ओपन ऑप्शन कर दिया। वो ऑप्शन में ठेकेदार कहाँ थे, पंजाब के लड़के आ गए, कुछ हरियाणा के लड़के आ गए, बिना देखे करोड़ों रुपए की बोलियां दे दी और जब वहां बैठे जाके वहां हालात देखे तो मौके पे इनकम नहीं हुई। 6 महीने हमारे पैसे दिए, 6 महीने के बाद दौड़ गए। सर, यही सवाल है कि आखिरकार ये अगर हम दोगुने पैसे वसूलेंगे भी तो नगर निगम के लिए या फिर उस ठेकेदार के लिए जो लेके भाग जाएगा। अगर हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं होंगी और ये कॉर्पोरेशन इस पे कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाएगा तो ठेकेदारों को मौका मिल रहा है भागने का। और मैं ये कह दूं, इसमें एक नेक्सस काम कर रहा है, आज से नहीं कर रहा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 96, ये ज्ञानचंद गुप्ता जी थे उस वक्त मेयर, उस वक्त ये चंडीगढ़ में पेड पार्किंग लागू हुई थी, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से लागू हुई थी। अच्छा, ज्ञान गुप्ता चंडीगढ़ के मेयर थे, भाजपा के टाइम पे हुई थी। हमने अपोज किया था, मेरे ऊपर मुकदमे रजिस्टर्ड हुए, हमारे कांग्रेसियों ने गिरफ्तारियां दी उसमें, और ट्रेडर एसोसिएशन 17 सेक्टर ने मिलकर बहुत बड़ा एजिटेशन चलाया। बहुत से ट्रेडर एसोसिएशन ने इवन कर्मचारी तक अरेस्ट कर लिए थे उसमें कि आप इसको ना करो। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये सिस्टम हाईकोर्ट में हमने कह तो दिया कि लगाएंगे, हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि पेड पार्किंग लगाओ। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ में पार्किंग की समस्या है, इसको ठीक करने के लिए नगर निगम कदम उठाए। इन्होंने देख लिया कि रेवेन्यू का एक हमेशा रहा है, जो अधिकारी बैठे हैं कारपोरेशन के अंदर वो बहुत से एजेंडे हमसे गलत इस बात के लिए पास करवाने की कोशिश करते हैं कि जी इसमें से रेवेन्यू आएगा, हमारी आमदन बढ़ेगी, हमारे काम होंगे, जबकि इसके उल्ट हुआ। इस कॉर्पोरेशन ने आज तक कारपोरेशन को 100 करोड़ रुपए तक का लॉस किया है। पहले आप देखेंगे उस वक्त 1.5-2 करोड़ की ऑक्शन गई, 20 लाख रुपए दिया, 80 लाख रुपए लेके भाग गए, वहां काम ही नहीं था। और आज तक इनका रिकवरी का मेथड ही नहीं है। मेथड नहीं कोई किसी की, मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी को वहां गिरवी रखा जाता है, साथ कलेक्टर वहां भराया जाता है, वो गारंटर होता है, या कोई गारंटर ही नहीं है। अगर बैंक गारंटियां की बात की बाद में, वो भी फर्जी निकल आई। सर, आखिरकार मेयर ने ऐसी क्या बात कह दी जो कि चंडीगढ़ में तो है ही, साथ के साथ पंजाब से भी, हरियाणा से भी, विदेश से भी कह रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो कि प्रतिक्रिया वर्ल्ड लेवल पे आने लगी? राजनीतिक माहौल देश का ऐसा बना हुआ है और ये बड़ा सेंसिटिव समय है, 6 महीने अगले जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हमें हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए ताकि कोई ऐसा मौका ना मिले। अब देखिए, मैंने जो पहले बयान दिया था अलगाववादी का, मुझे नहीं मालूम था, आज का अखबारों में बयान किसका पता आपको? राज्यवाला का। उसने कहा कि अगर ये पार्किंग फीस वापस ना ली गई तो हम दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। यही मेरा अंदेशा था। कल को अगर किसान वहां मंडी वहां जाकर धरना मार के बैठ गए कि हम सब्जी और दूध नहीं आने देंगे, तो इसका हालात क्या रहेंगे? फिर वही जो आंसर जो हैं, वही जो एलिमेंट्स हैं जो ये आग भड़काना चाहते हैं आसपास पंजाब के, वो फिर सक्रिय हो जाएंगे। बात है छोटे रेवेन्यू। अब मैं ये मानता हूँ ये चीजें उभर के आई हैं, शायद मेयर साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी प्रतिक्रिया होगी। राजनीतिक लोगों को यही समझना चाहिए, उनकी राजनीतिक पार्टियों को यही समझना चाहिए कि कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी छोटा सा एजेंडा ना हम लाएं जिससे उन अवसरों को
मौका मिल जाए कि केंद्र सरकार जो है वो पंजाब या हरियाणा के साथ धक्का करे। तो सर आखिरकार पेड पार्किंग से जब रेवेन्यू लाने की बात चल रही है, तो जब तक ये पैसे आएंगे नहीं तो फिर आप सोर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार आज से नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ जब से ये पेड पार्किंग लगी है उसमें कई बार कांग्रेस के भी मेयर बने, इसमें बीजेपी के मेयर बने, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ वहाँ कर्मचारी या उस वक्त के लोग, एक बड़ा अजीबोगरीब सी स्थिति है मध्य प्रदेश जिसमें हम सब निकल रहे हैं, मैं भी निकला हूँ। हर 5 साल के बाद 70% से ज़्यादा जो काउंसिलर हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं, 30% नए आते हैं, हर साल नया मेयर बन जाता है। इस बात का वो अधिकारी या कुछ लोग फायदा उठाते हैं कि पिछले वाले तो चले गए, अब पिछला जो हुआ था वो तो बातें छुप गई, आगे फिर शुरू कर दो। एक लगातार ये पेड पार्किंग के आड़ में एक बहुत बड़ा एक करप्शन का खेल खेला जा रहा है। कई बार इसमें चुने हुए लोग शामिल हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, मैं सीधा कहता हूँ। तो कई बार चुने हुए लोगों की मर्जी के साथ ये काम होते हैं, कई बार चुने हुए मर्जी के लोगों के मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। अधिकार मेयर है, मान लीजिए 1 साल के लिए मेयर बनता है, उसकी जब मेयर बनता है तो उसके अपने अपने एक प्रायोरिटी पहले ही मन में तय होती है कि मैंने ये करना है। हो सकता है कुछ मेयरों के मन में पेड पार्किंग प्रायोरिटी ना हो, दूसरे हों, क्योंकि ये 5 साल में एक मेयर गांव की पृष्ठभूमि से आता है, एक लेबर कॉलोनी की पृष्ठभूमि से आता है, एक रिजर्व कैटेगरी से आता है, एक शहर का आता है। तो 1 साल में सबके मन में इच्छा होती है कि जहां से मैं आया हूं मैं उसके लिए बहुत जल्द काम कर दूं। तो कई बातें पिछली जो जिस बातों में भ्रष्टाचार हुआ होता है वो अगला मेयर उस पर अपनी प्रायोरिटी मान के उसकी कार्रवाई नहीं करता। ये चीजें एक उस एलिमेंट को बढ़ावा देती हैं कि हमारा क्या बिगड़ा आज तक। और मैं मानता हूँ इसमें मेयर या इसमें कोई छोटा मोटा कोई एक आदमी, कोई काउंसलर, कोई किसी पार्टी का इन्वॉल्व हो जाए अलग बात है। ये भी मेरा मानना है कि मेयर इन बातों में नहीं पड़ते। सर निदान क्या है? निदान ये है कि पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए पॉलिसी क्या है, पॉलिसी तो बने और ठेकेदार साहब लेके चले। नहीं, पॉलिसी ये है कि हमने इसका रश कैसे कम करना है, यही है ना मकसद। बिल्कुल। अब रश मकसद करने के लिए जब चंडीगढ़ के लोग 16-16 लाख रुपए में एक नंबर के पीछे बोली दे देते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ी हुई फीसों को लिए गाड़ियां लाना बंद कर देंगे? बिल्कुल। गवर्नर साहब ने एक बयान दिया था पिछले दिनों, उस पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, मैं बहुत पसंद किया था कि अब हमें सोचना चाहिए कि क्या चंडीगढ़ में इतनी गाड़ियों की जरूरत है भी या नहीं है। बिल्कुल। स्टेटस सिंबल बना दिया लोगों ने गाड़ियों का चंडीगढ़ में। पड़ोसी के घर 4 है तो मेरे घर 5 होनी चाहिए, उसके घर मर्सिडीज है तो मेरे घर वॉल्वो होनी चाहिए। यहाँ मैं ये हाल देखता हूँ, अपने घरों में देखता हूँ कि एक अंडा लेना है तो नौकर को भी वो गाड़ी लेके देंगे, मार्केट में जाके 2 अंडे पकड़। इन कामों के लिए गाड़ियां थी। मैं बाहर गया था अपने रिश्तेदार के साथ कनाडा में, मेरी वहां जाके मैंने देखा, हैरान हो गया मैं कि जो लोग सब्जी लेने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उन्होंने बहुत छोटी छोटी गाड़ियां, जैसे हमारे 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैं, ऐसी छोटी गाड़ियां रखी हुई। बड़ी गाड़ी नहीं निकालते शहर में। बड़ी गाड़ी तब निकालेंगे जब उन्होंने 500-700 किलोमीटर का सफर करना होता है। और हमारे यहाँ क्या है, मैं आपको खुद अपने परिवारों में बता देता हूँ, दुकानदार है हमारे रिश्तेदार कई, दुकान पे जाएंगे 2 भाई जाएंगे, 2 अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे, 4 आदमी जा रहे हैं। अब मैं 17 सेक्टर से निकलता हूँ या मार्केट से निकलता हूँ, दुकानदार भाइयों को भी सोचना चाहिए, जब देखते हैं कि मार्केट में पार्किंग तो फुल है, ग्राहक अंदर कोई नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं, तो हम भी हैरान होते हैं कि यार अंदर तो ग्राहक नहीं है, ये गाड़ियां किसकी हैं? तो गाड़ियां किसकी होती हैं? जो दुकानदार में 2 मालिक हैं, 2 उनकी गाड़ियां हैं, 2 उनके जो मैनेजर है उनकी गाड़ियां हैं, या कोई ऊपरी मंजिल में ऑफिस है तो उनकी गाड़ियां हैं। तो सर इसके लिए तो सख्त कानून बनाने की जरूरत है। हाँ, ये है पॉलिसी बनाने से तो बात मैं इस पॉलिसी पे मैं पूरा उस पर गया नहीं, मैं सिंगापुर गया था, लेकिन उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्टिव तो आज भी नहीं उस वक्त तो ये शौक नहीं थे, ये कह लीजिए, उस वक्त सिर्फ सैर सपाटे की शक्ल में गए थे। वहां पे कहते हैं कि पहली गाड़ी के ऊपर बहुत टैक्स कम है, ना के बराबर है, और दूसरी गाड़ी पे इतने 100% टैक्स है कि आदमी गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं। ये वहां की नीति है, और कहते हैं सिंगापुर ने इस पार्किंग समस्या में कंट्रोल कर दिया। अब चंडीगढ़ में तय कर लीजिए कि हमारे पास 50,000 गाड़ियों की पार्किंग है, 1 टन, अगर 1,000 और आएंगी तो वो सड़क के ऊपर खड़ी होंगी। अब 50,000 के लिए अगर उसको आगे 1,000 को रोकना है तो उसके लिए गाड़ियों की संख्या कम करनी पड़ेगी ना। गाड़ियों के लिए आप कहो जो हमें रोड टैक्स आ रहा है, हमें रेवेन्यू आ रहा है, उस एंगल पे आप लोगों पे डिबेट क्यों नहीं करा रहे? मीडिया को भी मैं चाहता हूँ इस बात पे डिबेट करें कि चंडीगढ़ में ये कारपोरेशन बता दे, आज टीवी चैनल पे बता दे कि चंडीगढ़ में पूरी मार्केट, पूरे पार्क कितने हजार की गाड़ियों की खड़ी करने की 1 टाइम में जगह है।
और क्या उससे गाड़ियां ज्यादा हैं या नहीं है? सर आप इशारा कर रहे हैं कि एक और स्टडी टूर जाने के लिए, वो भी सिंगापुर के लिए। नहीं, स्टडी टूर नहीं, अब सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो देखिए, उस वक्त हमारे टाइम में ना इंटरनेट था, ना ये मोबाइल फोन थे। जब मैं गया था 80 समथिंग। फिर उस बजट का क्या हुआ कि 50 लाख मिलता है? नहीं, वो देखिए, मैं तो स्टडी टूर के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टडी टूर को आप घूमने फिरने का जरिया मत मानिए। स्टडी टूर करिए, उस पर सीखिए। अगर आपने 5 दिन का स्टडी टूर है तो 4 दिन तो कम से कम वहां के स्टडी करिए, 1 दिन घूम लीजिए। इंसान है, इंसान की दिल करता है कि बाहर, और वो घूमने में भी आदमी को सीख सकता है। मान लीजिए वहां पे हम कोई गार्डन देखने जाते हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि चंडीगढ़ के गार्डन में ये करना हो? हमने कोई मंदिर गुरुद्वारा में जाए तो क्या उससे सीख नहीं सकते कि चंडीगढ़ के मंदिर भी इतने खूबसूरत और साफ सुथरे हैं? सीखना तो इंसान कहते हैं कि मधुकर जी, आज बड़े से बड़े हमारी उम्र के आदमियों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन पूरी तरह चलाने के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन से ही सीखना पड़ता है। सीखने की कोई उम्र है, सीखने का कोई समय है, जब मर्जी सीखते रहो। हाँ, आज का इशू जो है, लेकिन इंटरनेट से देख करके सीखना तो बड़ा मुश्किल है, स्टडी टूर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कनाडा, उसकी जो सिंगापुर की पॉलिसी है, वहाँ के मेयर से बात करके मंगवाई जा सकती है। आज इंटरनेट पे भी बात कर जा सकती है, उनको मैसेज कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो सब कुछ भेज देंगे। आज कम्युनिकेशन का जरिया या इतना तेज हो गया है कि अब वो भी चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ आएँ। ऐसा नहीं है कि हम ही स्टडी टूर पे जाते हैं, हमारे यहाँ कितने स्टडी टूर आते हैं, अच्छे अच्छे शहरों के आते हैं जो हमसे कहीं आगे हैं इन मामलों में। वो एक अलग मसला। आज जो मेरा इशू है कि बजाय, जब तक एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाते, इस कारपोरेशन में ये घपलेबाजी नहीं रुक सकती। इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा सरकार सामने आए कि चंडीगढ़ में 50,000 गाड़ियों की 1 टाइम पार्किंग है, इसको हमने नहीं बढ़ने देना। उसके लिए गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ेगी। दूसरा, कारपोरेशन के अंदर ये हर मीटिंग में अच्छा माहौल नहीं है कि बिना चर्चा के हम एजेंडे पास करते हैं। मेरी राजनीतिक पार्टियों से, मेरे अपने पार्षदों से भी कल मैंने बात करके फोन करके कहा था कि जब एजेंडा पास हुआ था तो आपको भी इस पर अपना डाइसन नोट देना चाहिए था। उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे सामने जब रखा गया तो रेवेन्यू का एस्पेक्ट रखा गया, और हमेशा एक पार्षद चाहता है कि चलिए जैसे भी हो, थोड़ा बहुत अगर रेवेन्यू बढ़ता जाएगा तो हमें डेवलपमेंट के काम ज्यादा होंगे। लेकिन ये जो पास वाला माहौल है, वो हमारे वाले भी नहीं ध्यान। सर, जब पास की आप बात करते हैं, बहुत जगह हमने देखा, और भी शहरों में मेयर देखा, आपको भी देखा, जितनी दबंगई से आपने हाउस चलाया, और कई बार हमने देखा कि पास। हाँ, सही। ये आपके जमाने में भी हुआ, आपके टाइम में हुआ है जब आप मेयर थे। सही बात कह रहे हैं आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं पास ना करें। मैं सही बात कर रहा हूँ। देखिए, एक भी एग्जांपल मुझे ये बता दीजिए कि मैंने पास मीटिंग की शुरुआत में किया, पूरा दिन 6-6, 7-7 घंटे मीटिंग चलने के बाद जब हमें लगता था कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है, 5, साढ़े 5, 6 बज गए, उस वक्त भी एडजर्न करके उनको बाहर बुला के कहते थे भी ये एजेंडे पास करा दो, ये शहर का नुकसान है, वरना मुझे ये काम करना पड़ेगा। कोई एक मीटिंग बता दो कि 11 बजे मीटिंग शुरू हो तो मैंने 11:15 बजे पास कर दिया। रिकॉर्ड है मेरा, रात के 7-7 बजे तक मीटिंग चलाई है मैंने, और पूरा एजेंडा। पिछले दिनों तो इन्होंने भी 10 बजे पूरा एजेंडा 4 दिन पहले पत्रकारों को हार्ड कॉपी दे दी जाती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती? बिल्कुल। हर के लिए जितने हमारे एजेंडों की कापियां बनती थी, उतनी पत्रकारों के लिए भी कापियां बनती थी, ताकि वो 2-3-4 दिन पहले लिखें, सारी लोगों के सामने बात आ जाए, उस पर जो लोगों के विचार आने हैं हाउस मीटिंग से पहले आ जाए। ये मन में एक इच्छा थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, काम करना तो मेयर का हर चाहता है। और एक बात ऐसी बता दीजिए, कोई पूरे मेरे टर्नओवर में 2 बार मैं मेयर रहा हूँ, एक एजेंडा पास किया हो और ऐसा गलत एजेंडा पास हो, बता दीजिए कोई आज? पास तो हुआ, अच्छा हुआ। नहीं, देखिए, संजोग है कि ठीक है, अच्छा नहीं, संजोग इसलिए कि अच्छे के लिए अगर आपको धक्काशाही करनी है तो थोड़ी बहुत ही चल जाती है, वो भी जब बिल्कुल माहौल आपके हाथ से बाहर निकल जाए। ये तरीका तो गलत है ना कि 11 बजे मीटिंग शुरू हुई, आपने एक कंट्रोवर्सी बात कह दी, उन्होंने भड़कना ही था आगे, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने चोर कह दिया, आपने उनको बाहर निकाल दिया और 11:15 बजे पास कर दिया। तो यानी ये मंशा तो गलत है ना। तो आप भी मानेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। आप चलाइए मीटिंग 5-6 घंटे, उस एजेंडे को डिटेल में आप पहले हाउस में बताइए कि ये है हमारे पीछे, ये है मामला। और मैं इस एजेंडे में मेयर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, कारण है कि मेयर ने शायद सोचा ही नहीं होगा कि इतनी इसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया आई। कहीं ये मजाक में तो बात नहीं, मुझे यही लग रहा है ये अफसरों ने, मैं समझता हूँ, गुमराह करके एक एजेंडा ऐसा ले आए, उसके मेयर के सामने रख दिया, पार्षदों के सामने रख दिया, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन इस एजेंडे के पीछे जो बात उठनी थी उसका मुझे अंदेशा था, और वही आज उठ रही है। आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान लाइव आ रहे थे टीवी पे इस एजेंडे के खिलाफ।
राजेवाला जी ने बयान दे दिया आज के हम दूध सब्जियां बंद करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कह दिया हरियाणा में, उन्होंने तो मजाक ही उड़ा दिया मेयर का कि क्या हरियाणा की गाड़ी ज्यादा स्पेस लेती है उस पर डबल कर दें। जब आपकी अपनी पार्टी के जो एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हैं वो खुश नहीं है, चंडीगढ़ की जनता खुश नहीं है, तो आप क्यों ऐसे एजेंडे ला रहे हो? कितना रेवेन्यू आ जाएगा मुझे नहीं लगता। और एक और बात उठ रही है, मैं तो इस हक में हूं आज, जो अगर मेरे से बात में करे, 17 सेक्टर में इस वक्त बिजनेस का बहुत बड़ा मंदा चल रहा है। अगर आप वहां के बाहर वाले, वहां सारे लोग जो आते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो सारे बाहर के लोग आते हैं। अब मैं तो समझता हूँ वहां फ्री कर देना चाहिए। आप कहीं जहां लगाने हैं वहां लगा लीजिए। ऐसे सेक्टरों को और मार रहे हैं आप, उनका व्यापार और खत्म करोगे। टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा, व्यापार पे दुकानदार जिसे घर के चले आदमी को ये लगे कि सबसे पहले मैं सामान लेना या नहीं लेना, मुझे 50 रुपए पार्किंग का देना पड़ेगा, तो क्यों आएगा उस सेक्टर में? बिल्कुल। तो 17 सेक्टर को तो मैं समझता हूँ मेरे साहब बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दीजिए। आप 1 साल के लिए कर दीजिए, चलिए मैं वाले परमानेंट ना करिए उनको। एक तरफ तो आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं 17 सेक्टर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुंदरता क्यों बढ़ा रहे हैं? कि वहां आकर्षण होना चाहिए। वहां दुकानदार, हर दुकानदार से पूछो आप 17 सेक्टर में, बेचारे बोल नहीं रहे, आंखों से आंसू रोते हैं जब देखते हैं कि सुबह शटर खोलते हैं, शाम को गाहक नहीं आता, बंद करके आ जाते हैं। व्यापारी हैं, गुप्ता जी को तो सब मालूम होना चाहिए, उनकी अपनी पलाई की दुकान है। अगर उनको पूछो, उनकी अपनी दुकान के आगे 4 गाड़ियां उनकी अपनी लग जाए आके, और वहां ग्राहक आए, उसको आते 50 रुपए देना पड़े, पलाई उसको पसंद आनी या नहीं आनी पता नहीं, वो क्या कहेगा? तो यानी कि समस्या का समाधान चाहिए, ना कि विवाद खड़ा करके एक और ये विवाद तो अखाड़ा बन ये जाए। विवाद मेयर साहब को जाने अनजाने में हो गया, लेकिन उसके बाद जो बयान दे रहे हैं, उसको ढक रहे हैं अपने फैसले को, वो बहुत गलत। इस पे सीधा एक बयान बनता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की आवाज सुनी चाहिए। जनता जब नहीं चाहती, पंजाब नहीं चाहता, हरियाणा नहीं चाहता, चंडीगढ़ के नेता नहीं चाहते, कोई व्यापारी वर्ग नहीं चाहता, अब क्यों कर रहे हो? एक फैसला हो जाता है, मैं समझता हूँ हमसे भी कोई होगा, कभी गलत फैसला हो गया, कई बार अक्सर हम सोचते सर, कई बार ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। उनको नहीं पता होता कि शहर की समस्या क्या है। वो बाहर से 3 साल के लिए आते हैं, उनको मालूम है कि मेरी तो हर चीज में सिक्योरिटी है, काम हो ना हो, अच्छा बुरा, मुझे पे मिलनी है, 3 साल के बाद मैंने फिर शहर छोड़ के चले जाना है। तो क्या ये मेयर ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में आ गए? नहीं, दबाव इसमें कुछ नहीं, मैं समझता, मैं उन बातों में से नहीं हूँ कि अननेसेसरी क्रिटिसाइज करता जाऊँ। ये अनजाने में डिस्कशन की कमी की वजह से, पार्टी के सीनियर नेताओं की इन्वॉल्वमेंट की कमी से, एक चीज बार बार उठ के फिर आ रही है कि कारपोरेशन को पर्दे के पीछे सिर्फ एक आदमी चला रहा है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि आदमी घर बैठा जाके ऑर्डर कर दे, ये पास कर दो, ये ना करो, ये बड़ी है। इनकी बीजेपी की अपनी लीडरशिप क्या कर रही है? तो अभी भी यानी आप कहना चाह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से ही चल रहा है? मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये चीजें गलत है। नहीं, क्यों नहीं करेंगे जब पर्दा के पीछे से सब चल रहा है? ये मुझे अधिकारी बताते हैं कि जी हम भी कोई बात करते हैं तो वहां से फोन आता है कि जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो वही हुआ ना। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। उनके पार्षदों में आपस में प्री हाउस कह लें, प्री हाउस तो 1 घंटे का होता है, वो तो 1 दिन पहले आता है, जब तक एजेंडा सारा बन चुका होता है। कॉर्पोरेशन के अंदर रूलिंग पार्टी का काम होता है कि अगले 6 महीने हमने क्या करना, उस पर एक खाका तैयार कर लिया जाए, और उसमें पार्टी के काउंसलरों से हट के जो बड़ी लीडरशिप है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए, कई बार आप हमारे नेताओं को क्रिटिसाइज कर देते हैं। मैं इस बात का गर्व से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में बीजेपी से ज्यादा मंथन होता था, ज्यादा चर्चा होती थी, होता था। यानी अब नहीं हो रहा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, अब तो मैं काउंसलर नहीं हूं ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो स्थितियां आज सुनने में भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं, उससे कांग्रेस बेहतर मंथन करती थी, बेहतर चर्चा होती थी। फिर करता था करे, एक ही बात है, करती कांग्रेस है, उसको आप कर रही है, नहीं कर रही, ये मुझे मालूम नहीं। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अब माहौल कैसा है। पहली बात तो ये है कि सत्ताधारी होना और विपक्ष में फर्क आ जाता है। मैं सत्ताधारी था, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त हमारी जिम्मेवारी थी कि हमने ये प्रोमिस किए हुए हैं, पार्टी ने ये उसको पूरा करना है। किस तरीके से? देखिए, व्यापारियों की पार्टी कहते हैं बीजेपी को अक्सर। पहले ये पता करिए कि जब चंडीगढ़ में पहले साल मेयर बना था तो मैंने एक महसूस किया था कि यहाँ पे व्यापार मेले लगने चाहिए। 17 सेक्टर में सिंधी स्वीट वाले से कभी आप बात करेंगे, मिस्टर जो है नीरज बजाज जी से, वो आपको बता देंगे कि मैंने उनको बुला के कहा कि आप यहाँ पे एक इनाम की वो कारें रखें और लोगों को कूपन दें, और फ्री किया था, 1 रुपया चार्ज नहीं किया। देखा देखी 22 सेक्टर में लगाया, अरविंद जैन जी से पूछ लीजिए,
उस वक्त अफसर अड़ गए जी। मैंने कहा जी जितना नॉमिनल लगा दो, 2-4 हज़ार रुपये लगाया। फिर 29 सेक्टर में, फिर 20 सेक्टर में, सब में लगे। और चंडीगढ़ में एक माहौल बनता था कि दिवाली से 10 दिन पहले, दिवाली के बाद कारें खड़ी हुई हैं, लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आज क्या पता क्या है, वो इसलिए नहीं लगाते, लगाना आज भी चाहते हैं कि उस पर लाखों रुपया वो फीस लगा देंगे। ये व्यापारियों के हक में कौन है? वो पार्टी है जिसको जो सारी उम्र जिसने व्यापारियों ने, जिनका पार्टी ने पोषण किया। या वो, मैं आपको 20 ऐसे काम में गिना सकता हूँ उस वक्त जो मैंने चुप चुपीते व्यापारियों के हक में किए कि ट्रेड बढ़ेगा तो शहर का रेवेन्यू खुद बढ़ जाएगा, इन पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। या व्यापार, एक आदमी, आपको मालूम नहीं है, अगर किसी की लाख रुपया महीना दुकानदार की सेल बढ़ती है तो 12-14 हज़ार रुपये वो इनकम टैक्स नहीं, वो हमें सेल टैक्स नहीं देता। तो वो एक कार से ज्यादा नहीं आता था। तो ये चीजें सोचनी है, दिमाग लगाने की जरूरत है सिर्फ, कि भाई पैसा इधर से नहीं, आप कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, आपको तो पैसा चाहिए ना। तो शहर को पैसा चाहिए। मेयर साहब, समस्याओं का समाधान खोजे, विवाद के लिए कोई चर्चा मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।